हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आर्ट चैनल आर्टिस्टिक सोल में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि आज हम बहुत ही खूबसूरत होम डेकोर बनाने वाले हैं और इसके लिए किसी भी महंगे सामान की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली। तो चलिए इस क्राफ्ट को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहला मटेरियल चाहिए, वो है एक कार्डबोर्ड। इस तरह के वेस्ट कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करके इस एक्सपेंसिव दिखने वाले होम डेकोर को बड़ी ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। आप पिकॉक की एक बेसिक शेप लीजिए और उसको बिल्कुल अलग तरह से इस पर ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रही हूँ आप भी एग्जैक्टली वैसा ही ड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। वैसे तो आप इससे मिलता जुलता हुआ कोई सा भी शेप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसका एग्जैक्टली यही इमेज चाहिए तो आप इस वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके वो इमेज ले सकते हैं। इसके बाद मैंने सेकंड कार्डबोर्ड पर थोड़ा सा अलग पॉज में एक दूसरा पिकॉक भी बनाया है, जो उस पहले वाले पिकॉक शेप से थोड़ा सा छोटा होगा और अलग डायरेक्शन में होगा। बस इसकी हमें कटिंग करनी है। कार्डबोर्ड के ऐसे कटआउट हमें 5 से 6 चाहिए, क्योंकि मेरा कार्डबोर्ड थोड़ा पतला है तो मैंने 6 से 7 कार्डबोर्ड पीस तैयार किए हैं। अब इन्हें हम पेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। इनके बीच में अच्छी तरह से ग्लू लगाकर एक के ऊपर एक रखते हुए इन्हें आपस में पेस्ट करना है और इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए किसी हैवी ऑब्जेक्ट के नीचे दबाकर रखना है, ताकि सारे कार्डबोर्ड्स अच्छे से एक दूसरे के ऊपर पेस्ट हो जाएं और ये थोड़ा सा हार्ड बन जाए। अब कार्डबोर्ड तो पेस्ट हो गए हैं, इसकी ऊपर की सरफेस तो हमारी प्लेन ही रहेगी, लेकिन साइड में जो ये रफ पार्ट है इसे कवर करने के लिए मैं यहाँ पर ये पेपर टेप यूज़ कर रही हूँ। आप इस टेप को क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं इसका नाम अभी तक भी सर्च कर रही हूँ। पेपर टेप से बहुत ही जल्दी ये कवर हो जाते हैं। आप चाहें तो क्ले और टिश्यू का इस्तेमाल करते हुए भी इसे कवर कर सकते हैं। इस बार का जो ये क्राफ्ट है वो इस चैनल की परंपरा के अनुसार नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल होने वाला है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है। इसमें कोई ग्लिटर्स और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ का डेकोरेशन नहीं किया गया है। वैसे इस तरह के होम डेकोर पीस को बोहो क्राफ्ट में लिया जाता है, यानी कि ये जो पीस बना है वो बोहो क्राफ्ट के अंदर आता है। तो इस तरह के बहुत ही खूबसूरत बोहो क्राफ्ट पहले भी हमने बनाए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हो तो चैनल पे जाकर उसे चेक कर सकते हैं, या मैं उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में पिन कर दूंगी। आप वहाँ से भी उन्हें चेक कर सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। मुझे इस तरह के क्राफ्ट पीस भी बहुत पसंद है, क्योंकि इस तरह के क्राफ्ट पीस जो हैं वो बहुत ही सिंपल तरीके से बनते हैं, बहुत ही कम सामान के साथ, और दिखने में तो ये खूबसूरत और यूनिक हैं ही सही। अब दूसरे डिज़ाइन के भी मैंने इसी तरह से 5 से 7 पीस कट किए हैं और उन्हें भी आपस में पेस्ट कर रही हूँ। और इन्हें भी पेपर टेप से साइड में अच्छे से कवर कर देंगे। इन दोनों ही पीस को रेडी करने के बाद जब हमारा ये बेस तैयार हो गया है तो इसके बाद आगे का काम करेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर ये वाइट पाउडर लिया है, इसमें थोड़ा सा फेविकॉल और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए हम इसका एक पतला पेस्ट तैयार करेंगे। इस तरह के पेस्ट को तैयार करते वक्त ध्यान रखिएगा कि पानी आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही लेना है। ज़्यादा लिया तो काफ़ी सारा पेस्ट बेकार में ही तैयार हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हमें इतना ही पतला पेस्ट चाहिए। अब इसे हम कार्डबोर्ड पर डालते हुए इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे और इस पीस पर इसकी एक बहुत ही स्मूथ लेयर हमें बनानी है। चाहे तो इसे आप हाथ से स्प्रेड कीजिए या किसी टूल से। इसे अच्छे से चारों तरफ और बल्कि साइड में भी हमें अच्छे से लगाना है। एक साइड सूख जाए तो हमें इसे पलटकर दूसरी साइड पर भी इसी तरह से क्ले की लेयरिंग करनी है। इस तरह की पेस्ट तैयार करना बहुत ही आसान है। मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियो में इस तरह की क्ले को आपको बनाना सिखाया है। आप पिछली वीडियो में जाकर इस क्ले को बनाने का प्रोसेस देख सकते हैं। क्ले की पहली लेयर लग जाए तो हम साइड में भी इस तरह से उंगलियों से इस क्ले को अच्छे से स्प्रेड करते हुए स्मूथ करेंगे। और थोड़ा सा स्मूथ और करना है तो हल्का हल्का पानी भी हाथ में लीजिए और इसे अच्छे से इसके ऊपर लगाइए, तो ये बहुत ही आराम से स्मूथ हो जाता है। इसे सूखने के लिए हम कम से कम 1-1.5 घंटा रखेंगे। मैंने दोनों ही पीस पर इस तरह से क्ले की लेयरिंग करके इसे सुखाने के लिए 1.5 से 2 घंटे रखा था। एग्जैक्टली धूप में 2 घंटे रखने के बाद ये काफ़ी कड़क हो गया है। अब इसे एक बार और फिनिशिंग देने के लिए मैं यहाँ पर एक पतला सैंडपेपर लूँगी और इन पर थोड़ा सा पानी स्प्रे करके मैं इस पतले सैंडपेपर से इसे रब करूँगी।
क्योंकि सूखने के बाद भी क्ले की थोड़ी सी रफ सरफेस यहाँ पर रहती ही है, तो उसे स्मूथ करने के लिए हम इस प्रोसेस को करना ज़रूरी होता है। इसे हम चारों तरफ से इसे घुमाएंगे। इनफैक्ट इसे हमें साइड पर भी अच्छे से रगड़ना है ताकि इसके साइड और इसके कॉर्नर्स जो हैं वो भी स्मूथ हो सकें। हमारा ये बेस बिल्कुल तैयार हो गया है काम करने के लिए। अब इसके ऊपर बारी आती है कलरिंग की, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मस्टर्ड कलर बनाया है। आप वाइट और ब्राउन को 2:1 के प्रपोर्शन में मिक्स करके इस तरह का शेड बना सकते हैं। इसे मैं पूरी तरह से इसके ऊपर पेंट करने वाली हूँ, क्योंकि होम डेकोर का हम एक ये सेट तैयार कर रहे हैं तो दोनों ही पीस पर सेम ही शेड होगा। इसलिए आप जब भी कलर बनाएं तो काफ़ी सारी क्वांटिटी में, जो कि दोनों पर ही पूरी हो जाए उतना बनाएं, क्योंकि अगर आप बार बार थोड़ा थोड़ा पेंट बनाएंगे तो आपके कलर शेड चेंज हो सकते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो अब हमने जब पहले पीस पे कलर किया है तो हम दूसरे पीस पर भी कलर इसी तरह से करेंगे और इसे पूरी तरह से कवर करने के बाद सूखने देंगे। दोनों ही पीस को अच्छे से पेंट करने के बाद आप चाहें तो इस पर अभी से ही वार्निश लगा सकते हैं या बिल्कुल एंड में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। दोनों ही पीस को अच्छे से 10 से 15 मिनट के लिए सूखने दें और अब इसके ऊपर हम ब्लैक एक्रिलिक कलर से पैटर्न डालना स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर पतले पेंट ब्रश का इस्तेमाल किया है इन पैटर्न को डालने के लिए, तो आप बहुत ध्यान से देखिए। वैसे तो आप सेम डिज़ाइंस भी डाल सकते हैं या कोई भी अलग तरह के डिज़ाइंस इस पर यूज़ किए जा सकते हैं। अगर आपको एक क्राफ्ट पीस पसंद आता है और आप इसे रिक्रिएट करते हैं तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे उसे ज़रूर शेयर कीजिए। चाहे तो आप अपनी पोस्ट पर मुझे टैग भी कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अपने पेज पर आपके बनाए हुए क्राफ्ट को शेयर करने में। आपकी ड्राइंग अगर अच्छी हो तो आप डायरेक्ट ब्रश से ही इन पैटर्न्स को इस पीस पर ड्रॉ या पेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप सबसे पहले इन पैटर्न्स को पेंसिल से इस पर ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद ही कलरिंग स्टार्ट करना। इस डिज़ाइन को पेंट करने के बाद अब मैं लास्ट में इस वाइट 3D आउटलाइनर से कुछ कुछ जगह पर वाइट डॉट लगाऊंगी। इसकी वजह से इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेलिंग और आ जाती है और हमारा ये आर्ट पीस और भी निखर कर आता है। तो लीजिए, फाइनल फिनिशिंग के बाद बनकर तैयार हो गए हमारे ये खूबसूरत से बोहो होम डेकोर क्राफ्ट पीस। बिल्कुल यूनिक हैं, बहुत ही सिंपल हैं लेकिन दिखने में बहुत ही खूबसूरत हैं। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो इस वीडियो पर लाइक करके आप सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही यूनिक आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट संडे को ठीक 2 बजे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप क्राफ्टिंग।